ओके, सो क्लिक एक्शंस में अपने को एक ही कीवर्ड बचा है जो अपने को देखना था, क्लिक एलिमेंट एट कोऑर्डिनेट्स। उसको भी क्विकली अपन देख लेते हैं। ठीक है, इसमें क्या करता है, आपको क्लिक एलिमेंट एट कोऑर्डिनेट्स में दो एक्स्ट्रा आर्गुमेंट पास करने पड़ते हैं, विच इज एक्स ऑफसेट एंड वाई ऑफसेट। इसका मतलब ये होता है कि मान लो ये पूरे एलिमेंट में आपको क्लिक एक्शन भेजना है, ये जो पूरी बाउंड्री वॉल दिख रही है आपको, ग्रीन से हाईलाइटेड हो रही है, इस एलिमेंट पे आपको क्लिक एक्शन भेजना है ना। मतलब इस इसका लोकेटर आपने आइडेंटिफाई कर लिया है। अब इसके अंदर आपको क्लिक भेजना है कहाँ पर, मान लीजिए एकदम सेंटर में भेजना है, ये इस प्लेस पे भेजना है आपको। तो इस एलिमेंट के मतलब जो ये पूरी बाउंड्री वॉल है इसके, ये वाले जो पॉइंट है, इस पॉइंट से सेंटर तक जाने के लिए अपने को कितना एक्स पे जाना पड़ेगा और कितना वाई पे जाना पड़ेगा, वो वैल्यू यहाँ पे अपने को देनी पड़ेगी। मतलब इस कॉर्नर से इस कॉर्नर तक की वैल्यू एक्स में दोगे आप, और इस कॉर्नर से इस कॉर्नर तक की वैल्यू जो है वो आप वाई में दोगे। तो ये एक्स और वाई ऑफसेट देके आप अपने एलिमेंट के अंदर आपके जो क्लिक एक्शन है उसको आप वो कर सकते हो, कंट्रोल कर सकते हो कि एक्चुअल में क्लिक जाना कहाँ है। ये क्लिक एलिमेंट जो है, ये जितने भी आपके क्लिक है ना, ये हमेशा क्या करते हैं, एलिमेंट के एकदम सेंटर में क्लिक परफॉर्म करते हैं। बट मान लो कि डेवलपर ने क्या करा है कि भैया, अगर आपने एकदम राइट कॉर्नर पे क्लिक करा या आपने एकदम लेफ्ट कॉर्नर पे क्लिक करा तो कुछ अलग एक्शन परफॉर्म होगा, और अगर आपने एकदम सेंटर पे क्लिक करा तो कुछ अलग एक्शन परफॉर्म होगा। और आपको उस एक्शन को मिमिक करना है कि एकदम राइट कॉर्नर पे क्लिक करने पे अलग एक्शन अगर आपको अचीव करना है, एलिमेंट तो सेम ही है, तो वो अगर उस तरीके से आपको कुछ ऐसा यूज केस बन गया और उसको अचीव करना है, तो आप ये क्लिक एलिमेंटेड कोऑर्डिनेट्स यूज कर सकते हो। इसमें आपको कुछ नहीं, उस एलिमेंट का जो भी एक्स ऑफसेट है वाई ऑफसेट है वो देना रहेगा। तो वो आपका जो क्लिक है वो स्पेसिफिक टू दैट पॉइंट, जो आपका क्लिक है वो स्पेसिफिक टू द पॉइंट होना चालू हो जाएगा। ठीक है, इसका एक एग्जांपल जो है मैं आपको दिखा सकता हूँ। अपन ने जब HTML में इमेज मैप डिस्कस किया था, तब आपने नोटिस करा होगा कि एक ही इमेज है, यहाँ पे देखो एक ही इमेज है। बट अगर मैं यहाँ पे इसके इस पे क्लिक करूँ, आई मीन लैपटॉप के इमेज पे क्लिक करूँ, तो एक अलग लिंक ओपन होती है। और अगर मैं मोबाइल पे क्लिक करूँ तो एक अलग लिंक ओपन होती है। और अगर मैं कॉफी पे क्लिक करूँ तो एक अलग लिंक ओपन होती है। अलग अलग एक्शंस परफॉर्म हो रहे हैं, इमेज एक ही है, लोकेटर एक ही है, बट आपके किस पॉइंट पे आपने क्लिक कर रहे हो उस पॉइंट के हिसाब से अलग अलग यहाँ पे एक्शंस परफॉर्म हो रहे हैं। तो इस चीज को अगर मुझे मतलब ऑटोमेट करना है तो वो कैसे करूंगा। ठीक है, सो लेट मी डू दैट। इसका एक डेमो है मेरे पास, बट एक्चुअली ड्यू टू सम इश्यूज इट इज नॉट वर्किंग, मतलब फ्लुएंटली वर्क नहीं कर रहा, बट मैं आपको डिबग मोड में रन करके दिखा सकता हूँ क्विकली। सो लेट्स सी दैट। ओके, सो दिस इज नॉर्मल या क्लिक डेमो लिख देता हूँ मैं इसको। ठीक है, अब एक दूसरा डेस्क बना रहा हूँ मैं इसके जस्ट ऊपर। ये बन जाएगा 1, और यहाँ बनेगा TC2, TC2, और इसमें बनाऊंगा मैं क्लिक एट कोऑर्डिनेट्स डेमो। ठीक है, अगेन मैं अपना ऊपर ब्राउजर वाला जो कोड है वो रन करूंगा यहाँ पे। ठीक है, URL जो है वो चेंज हो जाएगी, URL वुड बी दिस URL। ठीक है, यहाँ पे अपन URL डाल देते हैं, ब्राउजर अपन क्रोम ही रख लेते हैं, देन उसके बाद में स्लीप और मैक्सिमाइज कर लेते हैं अपन यहाँ पे। ठीक है, देन इसके बाद अपने को इस एलिमेंट पे लोकेट क्लिक करना रहेगा, क्लिक एलिमेंट एट कोऑर्डिनेट्स। लोकेटर जो है वो रहेगा, इसमें इंस्पेक्ट करके देखता हूँ कि इट्स एन इमेज। ठीक है, ये देखो ये रहा आपका इमेज। ठीक है, इसका लोकेटर बनाना पड़ेगा मुझे। ठीक है, तो इस यूज मैप को अगर मैं यूज करके इसका लोकेटर बना लूं, कैसे बनेगा देखते हैं। $x डबल कोट स्लैश IMG एंड @ जो एट्रीब्यूट है वो डबल कोट की जगह सिंगल कोट कर देते हैं, एंटर करते हैं। अरे यार ये क्या हुआ, इसको सिंगल कोट किया था मैंने। ठीक है, ये आ गई अपनी इमेज। ऑलराइट, अब देखो आपकी इमेज लोकेट हो गई है। इस इमेज का लोकेटर जो है मैं डाल रहा हूं अपने कोड के अंदर। ठीक है, विच इज दिस। अब एक्स ऑफसेट जो है, अभी मतलब मैंने आइडेंटिफाई कर लिया है। आपको इसको कैसे आइडेंटिफाई करना, आप ट्रायल हिट एंड ट्रायल करके आपको करना पड़ेगा आइडेंटिफाई कि किस ऑफसेट पे आपको लैपटॉप मिलेगा, किस ऑफसेट पे आपको वो फोन मिलेगा, और किस ऑफसेट पे कॉफी मिलेगी। ठीक है, सो अगर मुझे क्या करना है, एक सेकंड रुकना बस, गिव मी 1 मिनट।
ओके, मुझे मान लो लैपटॉप पे क्लिक करना है, तो मैं एक्स ऑफसेट में भेजूंगा 70 और वाई ऑफसेट में भी भेज दूंगा 70। तो ये क्या करेगा, उस इमेज के उस पॉइंट पे क्लिक करेगा जिस जो लैपटॉप के अंतर्गत आता है। ठीक है, सो लेट मी पुट अ डीबग पॉइंट हियर, बिकॉज ये क्या है ना, नॉर्मल रन करूंगा तो रन नहीं होगा, इसलिए मुझे इसको डीबग में रन करना पड़ेगा। इस जो मेरा सेकंड टेस्ट केस है उसको मैं एक कीवर्ड वाले सेक्शन में मूव कर देता हूँ, ताकि जब मैं डीबग में रन करूँ तो सिर्फ एक ही टेस्ट केस रन हो मेरा। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, ये जो ऊपर डीबग पॉइंट है इसको करूंगा एडिट, यहाँ पे मैं इसको चेंज करूंगा, इसकी जगह मैं दूंगा स्क्रैप्ड की जगह और इफ ट्रेनिंग वेब वेब स्क्रैपिंग, नहीं यार वेब स्क्रैपिंग थोड़ा ना, क्लिक कहाँ है, ये रहा, ये रहा। अपनी रोबोट फाइल बता दी मैंने कि यार ये वाली रोबोट फाइल है जिसको मैं डिबग करना चाह रहा हूँ। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, डिबग वाले बटन पे क्लिक करना है। अब जस्ट सी व्हाट इज हैपनिंग, डिबग वाले बटन पे क्लिक करा तो अब वो अपना टेस्ट जो है डिबग मोड में रन करना चालू कर देगा। हियर यू कैन सी दैट इट इज रनिंग इन डिबग मोड, और यहाँ पे ये बग वाला आइकन हाईलाइट हो रहा है। ठीक है, ब्राउजर लॉन्च हो गया है। देन उसके बाद में जैसे ही लॉन्च कंप्लीट होगा, देन वो 3 सेकंड वेट करके उसको मैक्सिमाइज कर देगा। उसके बाद अपना जो है वो उस पॉइंट पे रुक जाएगा जहाँ पे डिबग पॉइंट लगाया है। देन अपन उसको देखते हैं। ठीक है, थोड़ा टाइम लेता है लोड होने में। इसको ना बीच में रोक देता हूँ मैं। ठीक है, ओके, ये मैक्सिमाइज हो गया और उस पॉइंट पे रुक गया। ठीक है, देख रहे हो। ओके, सो ये इसको मिनिमाइज करके अपन अपना जो स्क्रिप्ट है उसको ले आते हैं मेन व्यू में। अब मैं क्या कर रहा हूँ दोस्तों, ये जो इतना सा पॉइंट है ना, इतने से पॉइंट को मुझे रन करना है। ठीक है, मुझे इसको रन करने के लिए पहले सेलेक्ट करना पड़ेगा, राइट क्लिक करके मैं इसको करूंगा इवेल्युएट। तो इवेल्युएट एक्सप्रेशन में मेरा पूरा का पूरा जो कोड है वो इस तरीके से यहाँ पे आ जाएगा इन दिस पॉपअप। अब मैं जैसे इवेल्युएट पे क्लिक करूंगा ना, तो एप्लीकेशन में ये वाला कीवर्ड रन होगा, मतलब इस ब्राउजर पे ये वाला कीवर्ड रन होना चालू हो जाएगा। सिर्फ एक लाइन रन होगी, विच इज दिस, है ना। अब मैं इवेल्युएट पे क्लिक कर रहा हूँ, अब देखना क्या होता है। ओके, फट चुका है वो। ठीक है, क्यों फटा है, ये बोल रहा है कि मूव टारगेट आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन। इसका मतलब ये है कि जो मैंने यहाँ पे 70-70 दिया है ना, ये ऑफसेट जो है, मतलब उसकी जो साइज है, उसकी साइज से भी बड़ा मैंने ऑफसेट दे दिया है। तो भैया अगर उस पॉइंट तक अगर अपन माउस ले गए तो वो तो एलिमेंट के ही बाहर चला जाएगा आपका क्लिक। तो इसलिए आपको एक्सेप्शन आया है यहाँ पे, मूव टारगेट आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन। ठीक है, तो इसके लिए अब मुझे क्या करना पड़ेगा, यार ये ना ये रन हो रहा था, अब ये बार बार मुझे ना ये एक्सेप्शन आता आ जाता है, पता नहीं क्यों। पहले मैं इसको ना 0-0 पे एक बार ट्राई करता हूँ। अरे कीबोर्ड को क्या हो गया मेरे यार, 0, कीबोर्ड ही कभी कभी चलना बंद हो जाता है। अभी 0-0 पे मैं क्लिक करता हूँ और देखता हूँ क्या होता है। ठीक है, इसको छोटा सा कर लेता हूँ फिर से। ओके, इवेल्युएट करा तो देखो रिजल्ट नन, मतलब कि वो चीज एग्जीक्यूट हो गई है और मतलब कोई एक्शन यहाँ परफॉर्म नहीं हुआ, मतलब एनीवे क्लिक एलिमेंटेड कोऑर्डिनेट्स कुछ भी रिटर्न नहीं करता, तो इसलिए रिजल्ट नन आ रहा है। और यहाँ पे आप देखोगे तो एप्लीकेशन में भी कुछ एक्शन परफॉर्म नहीं हुआ, क्योंकि 0-0 पे कोई क्लिक एक्शन बाइंड ही नहीं करा है। ठीक है, अब एक काम करता हूँ, यहाँ पे मैं करता हूँ 10 और 10, 10-10 से आगे बढ़ाते हैं, अब इवेल्युएट करते हैं। तो ये देखो लैपटॉप ओपन हो गया। ऑलराइट, लैपटॉप वाली लिंक ओपन हो गई ना, 10-10 दिया तो। अब मैं यहाँ पे वापस से 70 और 70 देता हूँ। अब आई एम होपिंग क्या ये चल जाए। अच्छा, 70-70 नहीं है, ले रहा है वो, बहुत ज्यादा ही बड़ा हो जा रहा है। 30-30 दिया तो। मुझे तो बस कॉफी या फिर फोन पे क्लिक करना है। ठीक है, ये देखो ये हो गया आपका, कभी भी लैपटॉप पे आ रहा है। तो मे बी ये 30-30 भी ज्यादा है, एक काम करते हैं 40-40 पे लेके जाते हैं, देखते हैं क्या होता है। इवेलिएट पे क्लिक करा, आउट ऑफ बाउंड हो गया है। अच्छा, आउट ऑफ बाउंड हो गया है। 30 और 40 करेंगे तो क्या होता है। अच्छा, क्लिक गया वो, मतलब इस इमेज पे क्लिक तो गया है, बट नहीं 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 गया, नहीं गया वो, टारगेट ऑटो बाउंड एक्सेप्शन ही दिखा रहा है वो। 30-30 पे करे फिर से तो क्या होगा।
लैपटॉप ही लेके आ रहा है वो तो। एक्स को और बढ़ा देता हूँ 40 और वाई को उतना ही रखता हूँ। अभी भी लैपटॉप आ रहा है। एक्स को और बढ़ाता हूँ 50 करता हूँ। अब देखते हैं क्या आता है। अभी भी लैपटॉप आ रहा है। इसको 60 करके अब क्लिक करता हूँ। अब नहीं हुआ क्लिक। 60 पे अब क्या आ रहा है? देखो अभी भी तुम्हारा लैपटॉप ही आया। राइट क्लिक करके फिर से एवेलुएट करते हैं अपन इसे। अब मैंने क्या किया था यहाँ पे 60 और इसको किया था 30 है ना, 30 और 60 में चल रहा था ये लैपटॉप आ गया। बंद करा। वापिस आया अपन। इसको करा अगर 70-30 करा तो क्या होगा देखते हैं अपन। इवेल्युएट करा। अभी भी लैपटॉप ही आ रहा है। 80-30 पे करा तो क्या होता है? हाँ कुछ नहीं हुआ। तो 70 मतलब कि समझ लो ये वाले कॉर्नर तक आ गए हैं अपन। 80 मतलब यहाँ पर आ गए हैं कम से कम, मतलब समवॉट इधर आ गए हैं अपन। इसलिए वो उधर क्लिक नहीं परफॉर्म हो पाया है। अब ये जो 30 है ना, मतलब ऊपर से 30 यहाँ कहीं होने चाहिए अपन। अपने को तो इस फोन तक पहुंचना है तो इस 30 को बढ़ाना पड़ेगा, बट जैसे ही मैं यहाँ पे 40 कर रहा हूँ और इवेल्युएट पे क्लिक कर रहा हूँ तो नन हो रहा है। अब 50 कर रहा हूँ और इवेल्युएट पे क्लिक कर रहा हूँ तो क्या हो रहा है? फिर से नन हो रहा है। 60 पे इवेल्युएट पे क्लिक करा तो क्या हो रहा है? फिर से नन हो रहा है। 70 पे इवेल्युएट करा और फिर करा तो कुछ भी नहीं हो रहा है। अभी देखो 70 पे एक्सेप्शन दे रहा था और अब 80-70 पे एक्सेप्शन नहीं दे रहा। वाह बेटा। 90-80 करा तो अभी भी नन आ रहा है। 100 करा तो, सॉरी 100 करके इवेल्युएट किया तो अभी भी नन आ रहा है। 110 करके इवेल्युएट किया तो अगेन नन आ रहा है। 120 पे इवेल्युएट किया तो रिजल्ट नन आ रहा है, वहां पे भी कुछ एक्शन नहीं परफॉर्म हुआ है। अब 130 पे करा तो भी नन आ रहा है। 100 इसकी जगह मैं 100 क्लिक कर देता हूँ और अब इवेल्युएट करता हूँ तो ये देखो कॉफी पे क्लिक हो गया है ना। तो 70-30 या 70-30 पे आपका क्लिक हो रहा है। इसको कॉपी करता हूँ, क्लोज करता हूँ और यहाँ डाल देता हूँ। ठीक है, ताकि कोड आपको मिल जाएगा फ्यूचर में। ये रहा। ये क्लिक करेगा किस पे? कॉफी पे क्लिक कर रहा है ये, है ना। ओके। ये वाला जो कोड है मेरा, ये कॉफी पे क्लिक कर रहा है और ये वाला जो कोड है मेरा, ये क्लिक करना चाहिए लैपटॉप पे। ठीक है, फिर से रन करके दिखा देता हूँ तुमको, भले से चाहिए तो। इसको गए अपन, राइट क्लिक करा, इसको करा अपन ने वैलिड एक्सप्रेशन, यहाँ गए, इवेल्युएट करा। ये देखो लैपटॉप पे क्लिक हो गया, पहली बार मैं एक्सेप्शन दे रहा था। बड़ी विचित्र चीज है यार ये। ठीक है। सो ये क्लिक एलिमेंटेड कोऑर्डिनेट इस तरीके से काम करता है। एक ही एलिमेंट के अंदर अगर अलग अलग पॉइंट्स पे क्लिक एक्शन पे अलग अलग चीजें चल रही हैं आपकी, तो आप इसको यूज कर सकते हो। ठीक है। नाउ लेट मी टर्मिनेट इट। ये हो गया टर्मिनेट। अब अपन जाते हैं अगले पॉइंट पे, विच इज, अच्छा टर्मिनेट किया तो ब्राउजर क्लोज नहीं ऑटोमेटिकली। कोई बात नहीं, ऐसे कर देते हैं अपन क्लोज। ऑलराइट। ये हो गए भैया अपना क्लिक एलिमेंटेड कोऑर्डिनेट्स भी। अगला टॉपिक देखते हैं अपन। अगला टॉपिक क्या है अपना? ठीक है, ये सब हो गया है। नेक्स्ट है अपना लिंक्स। ठीक है, क्लिक लिंक गेट ऑल लिंक। तो इट्स सिंपल, राइट। लिंक पे कर अपन ने सर्च करा तो इट विल शो अस द ऑल मैचिंग एलिमेंट्स, ऑल मैचिंग कीवर्ड्स। क्लिक लिंक क्या करता है? लिंक टाइप के ऑब्जेक्ट पे क्लिक एक्शन परफॉर्म करता है और यहाँ पे आप मॉडिफायर में आप भेज सकते हो कंट्रोल या अल्ट, जो भी की दबा के आपको प्रेस करनी है, कीबोर्ड की कीज वो आप यहाँ पे भेज सकते हो। ठीक है, और क्लिक परफॉर्म हो जाएगा। गेट ऑल लिंक क्या करेगा? जैसे याद है आपको गेट वेब एलिमेंट्स अपन ने डिस्कस किया था। गेट वेब एलिमेंट्स क्या करता था? किसी भी टाइप के, मतलब जो भी लोकेटर आप दे रहे हो, तो वो लोकेटर किसी भी टाइप की एलिमेंट्स की लिस्ट आपको रिटर्न कर देगा। ठीक है, अगर मैचिंग मिल रहा है तो। बट गेट ऑल लिंक क्या करता है? यहाँ पे आपको लोकेटर जो है वो, अच्छा यहाँ पे लोकेटर पास ही नहीं करना है। यहाँ पे आपको सिर्फ गेट ऑल लिंक वाला कीवर्ड कॉल कर लेना है और वो उस पेज पे मौजूद सारी लिंक्स का एक लिस्ट आपको बना के दे देगा यहाँ पे। ठीक है, रिटर्न्स अ लिस्ट कंटेनिंग आईडीज ऑफ ऑल लिंक्स फाउंड इन द करंट पेज। इफ द लिंक हैज नो आईडी,
एन एम्प्टी स्ट्रिंग विल बी इन द लिस्ट इंस्टेड। तो ये गेट ऑल लिंक्स क्या करेगा, आपको लिस्ट ऑफ आईडीज रिटर्न करके देगा। तो ये मेरे हिसाब से तो कभी यूज होने नहीं वाला है। ठीक है, नेक्स्ट अपन देखते हैं, अगला जो है वो है आपका स्क्रीनशॉट्स। ठीक है, अभी तक हमने कैप्चर पेज स्क्रीनशॉट तो देखा है और यूज भी किया होगा, और ये ऑटोमेटिकली भी रन होता है जब अपना टेस्ट फेल होता है तो, है ना। अब यहाँ पे एक नया चीज आ गई, कैप्चर एलिमेंट स्क्रीनशॉट। इसको देखते हैं क्या करता है। ठीक है, स्क्रीन शॉट, ये रहा कैप्चर एलिमेंट स्क्रीनशॉट। इसमें क्या होता है, अच्छा कैप्चर पेज स्क्रीनशॉट को भी थोड़ा सा देख लो पहले, है ना, वो अच्छा रहेगा, थोड़ा सा थ्योरी पता होनी चाहिए अपने को। कैप्चर पेज स्क्रीनशॉट में आप क्या कर सकते हो, एक फाइल नेम करके एक आर्गुमेंट इसमें पास कर सकते हो। इसमें क्या होगा, जो भी आपने फाइल नेम यहाँ पे पास करा है वही फाइल नेम से आपका स्क्रीनशॉट सेव होगा। तो एक काइंड ऑफ ओवरराइड आप प्रोवाइड कर रहे हो, ओवरराइड इन लोगों ने प्रोवाइड कर रखा है, जिससे आप क्या कर सकते हो, डिसाइड कर सकते हो कि क्या आपका जो स्क्रीनशॉट है वो किस नेम से सेव होगा। ठीक है, इसके अलावा जो फाइल नेम वाला जो आपका आर्ग्यूमेंट है, इसमें आप पूरा डायरेक्टरी के साथ नाम भी स्पेसिफाई कर सकते हो, या फिर आप एम्बेड भी यहाँ पे प्रोवाइड कर सकते हो, केस इनसेंसिटिव। मतलब अगर आपने embed इस टेक्स्ट को यहाँ पे पास कर दिया, फाइल नेम इक्वल टू embed, तो ये क्या करेगा, जो स्क्रीनशॉट लेके इस स्क्रीनशॉट को किसी फाइल में वो स्टोर नहीं करेगा, वो आपके एचटीएमएल के अंदर ही एम्बेड कर देगा उसको। तो कोई फाइल सेव नहीं होगी, आपकी एचटीएमएल फाइल का ही साइज बड़ा हो जाएगा। अगर आपकी मान लो जो स्क्रीनशॉट है वो 1 MB का है, तो आप वो पूरा का पूरा 1 MB का जो उसका डेटा है वो उस एचटीएमएल के अंदर ही पुट डाउन कर देगा, तो आपका एचटीएमएल का साइज 1 MB से बढ़ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अपन देखते हैं ठीक है, ये जो कैप्चर स्क्रीनशॉट है ना, ये आपको रिटर्न करता है सम स्ट्रिंग टाइप का वैल्यू रिटर्न करता है। अब वो डिपेंड करती है कि आपने यहाँ पे फाइल नेम में क्या आर्ग्यूमेंट भेजा हुआ है। अगर आपने यहाँ पे फाइल का नाम भेजा हुआ है तो कैप्चर पेज स्क्रीनशॉट उस पूरी फाइल का रूट से लेकर पाथ रिटर्न कर देगा। अगर आपने यहाँ पे embed भेजा है तो वो जो भी स्ट्रिंग कंटेंट होता है उस इमेज का, वो स्ट्रिंग कंटेंट, एम्बेडेड स्ट्रिंग कंटेंट आपको रिटर्न कर देगा यहाँ से। ठीक है, सो दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक। कैप्चर पेज स्क्रीनशॉट नॉर्मली अगर आपने कॉल करा तो वो स्क्रीनशॉट कैप्चर करके उसके रिस्पेक्टिव जो भी करस्पॉन्डिंग फोल्डर होता है उसमें पटक देगा, जो भी उसको लगता है सही साथ। नॉर्मली वो रिपोर्ट वाले फोल्डर में पटकता है जहाँ पे लॉग्स वगैरह पड़े होते हैं। ठीक है, देन अब यहाँ पे ये क्या कर रहा है, कैप्चर पेज स्क्रीनशॉट, देखो यहाँ पे कॉल करा और उसने उसका जो आउटपुट था उसको उसमें स्टोर करवा लिया। तो ऑब्वियसली इस पाथ के अंदर उस स्क्रीनशॉट का पूरा फाइल पाथ मिल जाएगा आपको, जहाँ पे भी वो स्क्रीनशॉट सेव हुआ है, जो भी इमेज सेव हुई है उसका फाइल पाथ मिल जाएगा यहाँ पे। फाइल शुड एग्जिस्ट यहाँ पे चेक कर रहा है, फाइल शुड एग्जिस्ट यहाँ पे चेक कर रहा है। ठीक है, कैप्चर पेज स्क्रीनशॉट में यहाँ पे फाइल नेम दे दिया है उसने। कैप्चर पेज स्क्रीनशॉट में यहाँ पे क्या करा है उसने, फाइल नेम को डायनेमिक कर दिया है बाय बाय पासिंग सम इंडेक्स इन इट। देन यहाँ पे इंडेक्स को ही और डायनेमिक कर रहा है वो यहाँ पे। देन उसके बाद में embed का एग्जांपल दिया हुआ है, जिसमें क्या होता है कि स्क्रीनशॉट आपका HTML को के अंदर ही एम्बेड हो जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं अपन कैप्चर एलिमेंट स्क्रीनशॉट। अच्छा कैप्चर पेज स्क्रीनशॉट क्या करता है दोस्तों, ये पूरे पेज का इस पॉइंट से लेकर, ये वाले पॉइंट से लेकर इस वाले पॉइंट तक आपका स्क्रीनशॉट कैप्चर करता है वो। ठीक है, मान लीजिए आपका पेज काफी बड़ा है, जैसे यहाँ पे आऊं मैं। ठीक है, ये देखो, अभी अगर मैं यहाँ पे कैप्चर पेज स्क्रीनशॉट को रन करूंगा ना, तो वो सिर्फ यहां से लेकर यहाँ तक के विजिबल एरिया को ही वो स्क्रीनशॉट में कैप्चर करेगा। ये जो नीचे का जो इतना सा पार्ट आ रहा है ना, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो पार्ट आ रहा है, इसको वो कैप्चर नहीं करेगा। तो अगर आपको ऐसा कोई यूज केस बन रहा है जिसमें आपको पूरे पेज का स्क्रीनशॉट लेना है, मतलब ये इस पॉइंट से लेकर यू वांट टू कैप्चर द स्क्रीनशॉट फ्रॉम दिस, मतलब फ्रॉम दैट पॉइंट टू दिस पॉइंट, तो आपको क्या करना पड़ेगा, जो विंडो की साइज है, सेट विंडो साइज वाला जो अपना कमांड होता है ना कीवर्ड, उससे इस ब्राउजर की विड्थ और हाइट को खुद से एडजस्ट करना पड़ेगा। मतलब हाइट काफी बड़ी करनी पड़ेगी आपको, जिससे कि ये स्क्रॉलर आना बंद हो जाए। इतनी हाइट कर दो कि ये स्क्रॉल नहीं आए, तो जब आप कैप्चर पेज स्क्रीनशॉट करोगे तो आपका फुल पेज का स्क्रीनशॉट आएगा, इवन ये फुटर वाले एलिमेंट्स भी उसमें कैप्चर होंगे स्क्रीनशॉट में। ठीक है, अब अपन आगे बढ़ते हैं, विच इज कैप्चर एलिमेंट स्क्रीनशॉट। एलिमेंट स्क्रीनशॉट क्या करता है, इसमें फाइल नेम वाला पैरामीटर तो होता ही होता है, इसके अलावा आप एक लोकेटर भी पास कर सकते हो। अब नाम से समझ में आ रहा है कि जो भी लोकेटर आप यहाँ पे पास करोगे, उस पर्टिकुलर एलिमेंट का यहाँ पे स्क्रीनशॉट कैप्चर होगा, पूरे पेज का नहीं होगा। ठीक है, सो लेट मी शो दैट, इसका डेमोन्स्ट्रेशन देख लेते हैं अपन।
यहाँ गए अपन, क्लिक इवेंट के बाद में यहाँ पे अपन करते हैं न्यू फाइल बनाते हैं वेब के अंदर, कैप्चर एलिमेंट स्क्रीन शॉट डेमो डॉट रोबोट। वेब के अंदर डायरेक्टली मैंने अपनी फाइल क्रिएट कर ली है। और राइट देन इसमें मैं जाता हूँ, अपना टेस्ट केस वगैरह क्रिएट कर लेता हूँ। ये वाला देते हैं अपन फिर से, बटन वाला ही, समय बचेगा टाइपिंग का। अब ये जो है पार्ट मुझे टेस्ट केस में ही रखना है। ठीक है, सरल ब्राउजर को ले लिया अपन ने। यहाँ पे अपन क्या करने वाले हैं दोस्तों, इतने से पार्ट की जगह अपने को सिंपली क्या करना है, कैप्चर पेज स्क्रीनशॉट, सॉरी हाँ, एक तो पेज स्क्रीनशॉट भी लेते हैं और कैप्चर एलिमेंट स्क्रीनशॉट भी लेते हैं। ठीक है, लोकेटर में व्हाट आई विल डू, मैं काम करता हूँ आईडी पोजीशन वाला, जो ये आईडी ये पास कर देता हूँ और फिर देखते हैं क्या होता है इससे। ठीक है, अब मैं इसे रन करता हूँ और लेट्स सी द रिपोर्ट डायरेक्टली। अपन इवन इसको भी कमेंट कर देते हैं क्योंकि स्क्रीनशॉट तो ऑब्वियसली रिपोर्ट में आएगा, है ना। एक काम करता हूँ यार, मैं मैक्सिमाइज करने के पहले भी कैप्चर पेज एंड कैप्चर एलिमेंट करता हूँ, फिर मैक्सिमाइज करता हूँ, फिर से अपन ये करते हैं तो अच्छा से दिखेगा वहां पे। ठीक है, सो आई एम रनिंग इट, ब्राउजर इज गेटिंग ओपन। देखो दोस्तों, ये आपकी रिपोर्ट पूरी रन हो गई है। लेट मी गो टू माय ब्राउजर, रीलोड इट। ठीक है, अब इसको एक्सपांड करते हैं अपन। अरे टेस्ट का नाम चेंज नहीं किया मैंने। इसको देते हैं अपन कैप्चर डेमो। ठीक है, अब देखो अपन ने क्या किया था, ओपन ब्राउजर किया था, देन कैप्चर पे स्क्रीनशॉट कर लिया था। तो देखो क्या हुआ, ये हैमबर्गर वाला आपका स्क्रीनशॉट कैप्चर हुआ है, फुल पेज स्क्रीनशॉट आया है यहाँ पे, देखो आप, है ना। बट पूरा नीचे तक नहीं कैप्चर करा उसने, सिर्फ ये जितना विजिबल एरिया था उसका, ये इस क्रॉलर में देखो, यहाँ से लेके यहाँ तक का पार्ट ही वो कैप्चर कर रहा है, नीचे का पार्ट उसने कैप्चर नहीं करा, तो वो फुटर वाली वाली चीजें नहीं आ पाई यहाँ पे। कैप्चर एलिमेंट स्क्रीनशॉट पे अपन ने आईडी पोजीशन दी थी, तो जो फाइंड लोकेशन वाला जो आपका एलिमेंट था उसकी आईडी थी, राइट, आईडी पोजीशन। तो देखो उसने सिर्फ उस एलिमेंट का स्क्रीनशॉट यहाँ पे कैप्चर करा है। ठीक है, देन अपन ने आफ्टर मैक्सिमाइजिंग, हमने स्क्रीनशॉट जब कैप्चर करा तो देखो अब हैमबर्गर हट गया, पहले हैमबर्गर आ रहा था ना, अब यहाँ पे साइन अप की लिंक्स आने लगी है, यहाँ पे साइन अप और लॉगिन वगैरह लिंक, ये जो भी तभी हेडर में लिंक रहती है वो आने लगी है, देखो पहले नहीं आ रही थी। ऑलराइट, तो कम से कम आपका हॉरिजॉन्टली तो प्रॉपरली आने चालू हो गया है, वर्टिकली अभी स्टिल स्क्रॉलिंग आ रही है वहां पे, तो वो तो अपन हाइट चेंज करके अपन उसको ओवरकम कर सकते हैं। अब अगेन मैंने वही का वही कैप्चा एलिमेंट स्क्रीनशॉट यहाँ पे कॉल करा, तो एलिमेंट का स्क्रीनशॉट वैसा का वैसे आया है, देखो कोई चेंज नहीं है उसमें। ठीक है, सो दिस इज इट अबाउट द कैप्चर, सॉरी कैप्चर स्क्रीनशॉट, है ना, जिसमें अपन ने एलिमेंट भी देख लिया और वो भी देख लिया। देन नेक्स्ट अपन जंप करते हैं टॉपिक पे, विच इज अवर चेक बॉक्सेस। ठीक है, चेक बॉक्सेस से रिलेटेड जितने भी कीवर्ड्स हैं उनको देखना है अपने को। सो यहाँ पे करते हैं अपन चेक बॉक्सेस। ठीक है, ठीक है, सबसे पहला तो दोस्तों इसमें चेक बॉक्स का है, पेज शुड कंटेन चेक बॉक्स, है ना। इसका मतलब क्या होता है कि यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, एक लोकेटर ऐसा पास करना पड़ेगा जो किसी न किसी चेकबॉक्स टाइप के एलिमेंट को पॉइंट करे। यहाँ पे अगर आपने कोई बटन टाइप का या लिंक टाइप का लोकेटर दे दिया तो ये जो आपका कीवर्ड है वो फेल हो जाएगा। ठीक है, ये लोकेटर में ध्यान रखना है, सिर्फ उसी लोकेटर को देना है जो किसी चेकबॉक्स को पॉइंट करे। चेकबॉक्स माने क्या होता है दोस्तों, चेकबॉक्स उस तरीके से दिखता है, देखो यहाँ पे गए अपन, यहाँ पे अपन रेडियो वाले सेक्शन में गए अपन, तो ये जो आपको दिख रहा है, दिस इज कॉल्ड चेक बॉक्स, जिसको आप चेक भी कर सको और अनचेक भी कर सकते हो, या सिलेक्ट भी कर सकते हो या अनसिलेक्ट भी कर सकते हो। ये जो राउंड राउंड होता है ये होता है रेडियो बटन। ठीक है, अगर अपन एचटीएमएल में इसका वो देखें, कोड देखें, तो चेकबॉक्स का जो एचटीएमएल का कोड होता है वो इस तरीके से होता है, इनपुट टाइप इक्वल टू चेकबॉक्स। ठीक है, इनपुट टाइप इक्वल टू चेकबॉक्स। अगर आपका जो भी एप्लीकेशन में आप काम कर रहे हो वो इसी तरीके से, अगर उन्होंने चेकबॉक्स को क्रिएट करा है, उनका जो एचटीएमएल पेज है उसमें चेकबॉक्स इसी तरीके से बन रहे हैं यूजिंग दिस स्ट्रक्चर ओनली, तो ही अपना सिलेक्ट अनसिलेक्ट और जितने भी चेकबॉक्स रिलेटेड अपने के कीवर्ड्स हैं वो काम करेंगे। अगर वो कस्टमाइज है, जैसे मान लो कि अपन आई बिलीव कि याहू का जो लॉगिन पेज होता है
उसमें अगर अपन गए तो उसमें एक चेकबॉक्स आता है। यहाँ पे अपन इसकी ईमेल पे गए, साइन इन पे क्लिक करा, स्टे साइन इन पे अगर अपन ने वापस से उसको इंस्पेक्ट करा, देखो चेकबॉक्स दिख रहा है यहाँ पे, राइट? इसके चेकबॉक्स पे गए अपन तो देखो है यहाँ पे भी चेकबॉक्स है, इनपुट टाइप, इनपुट लिखा हुआ है, इनपुट के बाद में लिखा हुआ टाइप इक्वल टू चेकबॉक्स। तो आपको दोस्तों ये वाले जो इनपुट है ना, जिसका टाइप चेकबॉक्स है, इसका लोकेटर आपको देना पड़ेगा वहां पर। तो प्लीज कीप दिस इन माइंड। अगर डेवलपर ने कुछ अलग ही डेव स्पान को यूज करके अगर वहां पे चेकबॉक्स बना लिया है, तो उसको उसका लोकेटर मत देना, वो फट जाएगा, वो नहीं चलेगा। ठीक है? तो पेज शुड कंटेन चेकबॉक्स जो है, यहाँ पे आप लोकेटर पास करते हो, देन आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, मैसेज पास कर सकते हो, जो कि जो आप चाहते हो कि रिपोर्ट में प्रिंट हो। देन लॉग लेवल दे सकते हो कि भैया लॉग लेवल क्या है, ट्रेस है, डीबग है, या वार्निंग है, या इन्फो है। ठीक है? सो इसमें मैंडेटरी सिर्फ एक ही है आपका लोकेटर, बाकी जो है वो आपके नॉन मैंडेटरी आपके आर्ग्यूमेंट्स है। और ये क्या करता है, पेज कंटेंट चेकबॉक्स, ये बस वेरीफाई करता है कि चेकबॉक्स जो भी लोकेटर आपने प्रेजेंट किया, चेकबॉक्स लोकेटर जो भी आपने दिया है, वो उस पेज के अंदर एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता, करंट पेज के अंदर। ठीक है? पेज शुड नॉट कंटेन चेकबॉक्स, ये क्या करेगा, ये वेरीफाई करेगा। अच्छा, अगर मान लो आपने जो लोकेटर दिया, एक मिनट, इसके जंप करने से पहले मैं इस पे एक चीज और डिस्कस कर लूं। अगर आपने जो लोकेटर दिया चेकबॉक्स का वो उस पेज में प्रेजेंट नहीं हुआ, तो उस केस में ये वाला जो कीवर्ड है वो फेल हो जाएगा, आपको फेलियर रिपोर्ट कर देगा। ठीक है? ओके, सो दिस पर्टिकुलर कीवर्ड विल गिव यू फेलियर। बट अगर मान लो आपको ये वेरीफाई ही ये करना है कि अगर पेज में, मतलब उस पर्टिकुलर पेज में वो चेकबॉक्स नहीं होना चाहिए, अगर ये वेरिफिकेशन करना है, तो आप इस कीवर्ड को यूज करो। ये क्या करेगा, पेज शुड नॉट कंटेन चेकबॉक्स चेक करेगा कि वो जो लोकेटर आपने दिया है, उस लोकेटर से मैचिंग आपका चेकबॉक्स उस पेज में प्रेजेंट नहीं होना चाहिए। अगर वो प्रेजेंट हुआ तो ये फेल हो जाएगा। ठीक है? अब अगला देखते हैं अपन, चेकबॉक्स शुड बी सिलेक्टेड, चेकबॉक्स शुड नॉट बी सिलेक्टेड। देखो नाम से समझ में आ रहा है, राइट? अगर आपका चेकबॉक्स चेक हुआ, ऑलरेडी चेक हुआ है, ऑलरेडी सिलेक्टेड हुआ, तो ये वेरीफाई करेगा कि चेकबॉक्स सिलेक्टेड है कि नहीं। अगर नहीं हुआ चेकबॉक्स सिलेक्टेड, तो ये फेल होकर आपको आगे नहीं बढ़ने देगा। चेकबॉक्स शुड नॉट बी सिलेक्टेड क्या करेगा, ये चेक करेगा कि आपका चेकबॉक्स जो है वो सिलेक्टेड नहीं होना चाहिए। ठीक है? अगर सिलेक्टेड हुआ तो फिर ये फेलियर दे देगा आपको। ठीक है? ये 1 2 3 4 जो आपके कीवर्ड है, ये चेकबॉक्स से आपको वेरिफिकेशन परफॉर्म कर रहे हैं। इसमें आपने वेरीफाई करा इन दोनों में कि भाई चेकबॉक्स मेरे पेज में प्रेजेंट है कि नहीं, और इनसे आपने वेरीफाई करा कि चेकबॉक्स चेक है या अनचेक है। अब अगले जो 2 कीवर्ड है वो क्या कर रहे हैं, चेकबॉक्स की स्टेट को चेंज कर रहे हैं। ऑब्वियसली यहाँ पे आप क्लिक एलिमेंट से भी इस चीज को कर सकते हो, बट सिलेक्ट और अनसिलेक्ट चेकबॉक्स थोड़ा सा एक्स्ट्रा आपको एक प्रोवाइड करते हैं, चेक प्रोवाइड करते हैं। एक एक्स्ट्रा इसमें फेलियर मैकेनिज्म लगी हुई है। सिलेक्ट चेकबॉक्स मतलब व्हाट यू वांट, कि भाई मेरा ये वाला कीवर्ड रन हो, तो मेरा जो चेकबॉक्स है वो सिलेक्टेड मिलना चाहिए मुझे। आई वांट दैट चेकबॉक्स टू बी सिलेक्टेड। तो ये सिलेक्ट चेकबॉक्स क्या करता है, ये उस लोकेटर से आइडेंटिफाइड चेकबॉक्स को सिलेक्ट करता है, और ये कुछ नहीं करेगा। अगर चेकबॉक्स ऑलरेडी सिलेक्टेड है ना, तो ये वाला कीवर्ड कुछ नहीं करेगा उस केस में, उसको छोड़ देगा एज इट इज। ठीक है? अनसिलेक्ट चेकबॉक्स क्या करता है, अगर चेकबॉक्स सिलेक्टेड है तो उसको अनचेक कर देगा, है ना? अगर आपका चेकबॉक्स ऑलरेडी अनचेक्ड है तो ये कुछ नहीं करता। ठीक है? बट आपका जो क्लिक एलिमेंट है वो इररिस्पेक्टिव ऑफ द करंट स्टेट, वो उस पर क्लिक एक्शन परफॉर्म कर देगा। अगर वो सिलेक्टेड तो अनसिलेक्ट कर देगा, अनसिलेक्टेड तो सिलेक्ट कर देगा। तो ये आपको समझ में आ रहा होगा कि सिलेक्ट चेकबॉक्स, अनसिलेक्ट चेकबॉक्स थोड़ा सा एक्स्ट्रा आपको एक वो प्रोवाइड करता है, चेक। हाँ, क्या क्वेश्चन है भाई? हैंड रेस किया हुआ किसी ने? अरे सॉरी, मेट पे बोल रहा था हाँ मैं। चेकबॉक्स प्रेजेंट है पर वो डिसेबल है, तो वो भी अपन फाइंड कर सकते हैं क्या? हाँ हाँ, यस यस, मतलब ये पेज शुड देखना कंटेन। है कि हाँ हाँ पेज शुड कंटेन चेकबॉक्स, मतलब डिसेबल चेकबॉक्स को भी रीड ओनली देता है ना? हाँ, उसके लिए मेरे भाई आपको यहाँ पे इन लोगों ने एक और कीवर्ड दे रखा है, एलिमेंट शुड बी इनेबल्ड, वेट अंटिल एलिमेंट इज इनेबल्ड। तो इसको आपको यूज करना पड़ेगा। अगर चेकबॉक्स है बट अगर वो इनेबल डिसेबल है, तो ये इसको यूज करेंगे अपन। ठीक है?
इनेबल डिसेबल जो तुमने बोला ना, एलिमेंट शुड बी डिसेबल, एनिमल शुड बी इनेबल्ड, है ना? एक सेकंड। ओके, तो चेकबॉक्स की कंडीशन चेक हो गई कि भी हाँ चेकबॉक्स प्रेजेंट है। उसके बाद आप इनेबल डिसेबल वाला फर्दर आप चेकिंग लगा सकते हो उसमें, उसके भी कीवर्ड यहाँ पे प्रेजेंट है अपने पास में। ठीक है, और कोई क्वेश्चन क्वेरीज है यहाँ पे? नहीं, चलो ठीक है, लेट मी स्टॉप इट। चेकबॉक्स का कलर नहीं चेक कर पाएंगे ना अपन, जैसे रिक्वायरमेंट है कि जब चेकबॉक्स पे चेक करें तो ब्लू टिक हो। तो फिर वो कस्टमाइज चेकबॉक्स होंगे विजय, उस केस में आपके डिफॉल्ट वाला नहीं होगा। मतलब जो एक डिफॉल्ट बिहेवियर होता है ना अपने HTML का, वैसा नहीं होगा हाँ, वो। तो उस केस में क्या करना पड़ेगा आपको, जो भी आपका कस्टमाइज्ड जो HTML है, उसको आपको स्टडी करना पड़ेगा कि जब मैं इस चेकबॉक्स को क्लिक एक्शन परफॉर्म करता हूं, तो डेवलपर किस पर्टिकुलर एलिमेंट पे उसकी क्लास अपडेट करता है या उसका स्टाइल चेंज करता है। तो आपको उसकी वो क्लास उठाना, या तो वो क्लास उठा लो डायरेक्टली, क्योंकि अगर क्लास आ गई है तो ऑब्वियसली कलर तो अप्लाई हो ही गया होगा उसमें, है ना? तो आप उस क्लास को रीड कर लो और देन गेट एट्रीब्यूट करके क्लास को रीड करो और उसमें वेरीफाई कर लो कि जो मेरी एक्सपेक्टेड क्लास है वो आई कि नहीं आई, ठीक है। है ना? मतलब देखो डिफॉल्ट जो बिहेवियर है यहाँ पे, देखो तुम हल्का सा ब्लू बैकग्राउंड पे व्हाइट आ रहा है और यहाँ पे व्हाइट बैकग्राउंड पे चेक बॉक्स आ रहा है ना? तो ये इतना जो वो है ना टेस्टिंग, ये नहीं कर पाएंगे अपन यार, क्योंकि देखो ना यहाँ पे मैं जैसे अनचेक चेक क्या कर रहा है हूँ। हमारी, हम अभी मेरे एक एप्लीकेशन है उसमें पूरी ग्रीन थीम चल रही है। हाँ। तो क्लाइंट की जैसे रिक्वायरमेंट है कि सब कुछ, माउस ओवर भी उसका ग्रीन हो, चेकबॉक्स, रेडियो ऑप्शन, ये सारे ग्रीन हो। तो ये ग्रीन थीम है उसकी। उसका आइडिया नहीं है यार वो कैसे होगा, बट अभी तुम देखो यहाँ पे मैं इस पे चेक अनचेक कर रहा हूँ, तो नीचे HTML में तुमको कोई अपडेट होता हुआ दिख रहा है क्या? देखो, नहीं दिख रहा ना ये तो कुछ भी डिफॉल्ट है ना, ये तो हाँ डिफॉल्ट है। डिफॉल्ट है, राइट डिफॉल्ट है, तो यहाँ पे कुछ भी अपडेट नहीं हो रहा है, किसी भी तरीके से कोई भी चेंज नहीं हो रहा है। देखो अगेन मैं अगर यहाँ पे भी आके देखूं, मेरा जो ये है इसको इंस्पेक्ट करूं मैं फिर से, ठीक है, ये है राइट। देखो मैं अनचेक चेक कर रहा हूँ, कोई भी चेंज नहीं हो डिफॉल्ट है, रहा है देखो HTML में, ये भी डिफॉल्ट है। ये भी डिफॉल्ट है। तो डिफॉल्ट में आप सिर्फ ये चेक कर सकते हो कि भाई वो चेक है, अनचेक है, डिसेबल है या इनेबल्ड है। मतलब what my point is, you can only check the functionality, you can not check the look and feel। जो डिफॉल्ट आपके जो एलिमेंट्स होते हैं उनका, बट अगर डेवलपर ने कस्टमाइज्ड एलिमेंट बनाया ना खुद से, है ना? देखो मैं दिखाता हूँ एक एग्जांपल। मे बी अलर्ट में होगा, मॉडर्न अलर्ट, यस ये देखो। देखो ये हो गया ब्राउजर स्पेसिफिक अलर्ट, है ना? ये अपने ब्राउजर जो खुद देता है अलर्ट, ये वो अलर्ट है। और आज की जितनी भी अपनी मॉडर्न एप्लीकेशन है वो इस तरीके के अलर्ट नहीं देती है अपने को, वो देती है इस तरीके से मॉडर्न अलर्ट, जिसमें यहाँ पे एक एक्स का बटन आता है, आप इसको बकायदा इंस्पेक्ट भी कर सकते हो। देखो आप इसे या ओके या जो भी बटन है इसको आप इंस्पेक्ट भी कर सकते हो, देखो हो रहा है ना इंस्पेक्ट। तो अगर आपके डेवलपर ने कोई मॉडर्न बनाई है कोई चीज खुद से, उसने कस्टमाइज करी या कोई लाइब्रेरी को यूज करके उसने कुछ बनाया है, तो फिर आप कर सकते हो भाई, क्योंकि वो HTML में उसका अपडेट दिखेगा ना आपको जो भी एक्शन परफॉर्म करोगे। देखो मैंने यहाँ पे क्लोज पे क्लिक करा, तो ये जो आपका पूरा डिव है, ये देखो ये हाइड हो गया है, देख रहा है कलर चेंज हो गया है, ऊपर वाला हल्का सा ब्लू है और ये ग्रे हो गया है। फिर से क्लिक करूं, देखो फिर से वो ब्लू हो जाएगा, ये देखो सब ब्लू हो गया। देख रहे हो, दिख रहा है चेंज, विजुअली यू कैन सी द चेंजेस, राइट? सो जो विजुअली आप चेंजेस को ऑब्जर्व कर पा रहे हो, उन्हीं चेंजेस को आप इजीली ऑटोमेट कर पाओगे, अदरवाइज वो बहुत डिफिकल्ट हो जाता है ऑटोमेट कर पाना। ठीक है, इसलिए तो बोलते हैं कि नॉट एवरीथिंग शुड बी ऑटोमेटेड। चलो ठीक है, लेट मी स्टॉप द रिकॉर्डिंग।